सवाल मेरा आज का ये है कि इंडिया की फॉरेक्स रिज़र्व की बात की जाए तो इंडिया 4th रैंक में आ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है और 4th रैंक पे आ रहा है। और जो करंट उनके फॉरेक्स रिज़र्व चल रहे हैं $590 बिलियन की है उनकी करंट। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि मीन्स इमरान खान को या हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि वो मतलब अपनी करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम भी उससे उससे अच्छे लेवल पर हों। मीन्स वो 4th लेवल पे है तो हम भी उसके लेवल के बराबर ही हों, तो ताकि मतलब हमारी करेंसी और हमारे जो लोग बुरी नज़रों से हमें देखते हैं कम से कम उस तरह से ना देखा है। तो हमें भी इसी लेवल का, हमारी अब क्रिकेट टीम को देख लें कि वो किसी खाते में नहीं है, बिल्कुल भी इतना रबिश करती है ना कि देखने को दिल नहीं करता कि मैच उनका देखा जाए। इंडिया को देखें, दिन रात मेहनत करते हैं और कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो कभी विन होकर ना जाएं, और हम लोग हमेशा हारते ही हैं तो हमें तो आना ही है ना ज़ीरो पर। अगर हम अपनी टीम को, अपने मुल्क को, अपनी करेंसी को ऐसे करेंगे तो उस लेवल तक डेफिनेटली पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे। जी जाहिर है फॉरेक्स रिज़र्व की इंक्रीज़ में जो कंट्रीब्यूट करता है वो आपकी एक्सपोर्ट्स करती हैं। इंडिया की जो मार्केट है वो इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनली, और वो भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो डॉलर इनफ्लोज डेफिनेटली ज़्यादा है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ेंगे। सेकेंडली डॉलर का आउटफ्लो कंट्रोल किया हुआ है इंडिया ने। वो लोकलाइज चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लोकलाइज चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो लोकली उन्हें इंडस्ट्री डेवलप करके उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारा बहुत सारा ज़्यादा है। जब अब कोई ऐसी कंजम्पशन आइटम्स हैं, बहुत महंगी लग्जरी आइटम्स हैं, जब आप ख़रीदेंगे ऐसी जिनके लिए गवर्नमेंट को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो आपके डॉलर्स बाहर जाएंगे। तो बैलेंस है, दे हैव क्रिएटेड अ बैलेंस। तो आई वुड से कि पाकिस्तान को भी वही फुट स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ऑल्दो उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। वो सारे वर्कर्स आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो आपको इंडियन ज़रूर नज़र आएंगे, प्रीडोमिनेटली अदर देन गल्फ़ में भी अब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन पूरी दुनिया में आपको इंडियन नज़र आएंगे। वो वापस अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूटर है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो है वो इनकी ग्रोथ में। लेकिन मेनली इनकी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और वो आई थिंक अब एक जो है बहुत बड़े कंट्रीज़ में ब्रिक्स जो है, जिनमें रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, वो चाइना, ये आ रहे हैं। तो इंडिया डेफिनेटली 4th में है। इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह से ही है, नंबर्स की वजह से ही है। पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा मुल्क है, और जो फॉरेन ममालिक हैं उनको वो अट्रैक्ट भी उनकी मार्केट इसीलिए करती है कि वहाँ पे इकॉनमी उनकी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अवाम गरीब है लेकिन वो लोग अपने लिए सोचते हैं। उन्होंने फ़ॉरेन पार्टी, फ़ॉरेन लोगों के साथ काफ़ी बिज़नेस अपने मुल्क में लाए हैं, जिसकी वजह से फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ गया है। हमारे मुल्क में जनाब अभी तक आज कुछ रेट होता है, कल कुछ हो जाता है, परसों कुछ रेट हो जाता है, और दिन ब दिन महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक आम आदमी तो बस अल्लाह के वाला ही है। मैं खुद पीटीआई का हूँ और पीटीआई को ही वोट दिया था मैंने, लेकिन मैं पछता रहा हूँ। बेसिकली ना दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि हमारी पाकिस्तान ना इतना अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा। इंडिया में बेसिकली 3-4 काम है जो किए जाते हैं। अब अगर बात करें ना करेंसी से रिलेटेड फॉरेक्सिस की आप बात कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे मैनेजमेंट और डेवलपमेंट इस वजह से वहाँ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो सर्विसेज है उसको हाई किया गया। हाई सर्विसेज की वजह से वहाँ पे जो नहीं है उनकी ये जो फॉरेक्सिस की आप बात कर रही हैं ना, ये बेसिकली ये वहाँ पे ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान में इस चीज़ को नहीं लेके जाया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं जो भी रहती हैं। अभी अगर हम दूसरी करेंसीज की बात करें, यहाँ पे वो एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर फॉरेक्सिस की बात करें वहाँ पे बाहर के मुल्क, यहाँ इंडिया की बात करें, इंडिया में ना ये सारी जो उनकी मैनेजमेंट है ना उसकी बेसिस पे उनकी फॉरेक्सिस की ज़्यादा है। इंडिया अपने हर डिपार्टमेंट में काफ़ी तरक्की कर रहा है, इसकी वजह से उनका फॉरेक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। राय यही है कि ठीक है जी, काम अच्छा कर रहे हैं, फिर वो ओवरसीज़ उनके दुनिया भर में हैं और वहाँ से वो अपने मुल्क के लिए भेजते हैं पैसा। तो हमारे मुल्क में भी ये है कि जी पाकिस्तान के जो हमारे ओवरसीज़ बाहर हैं वहाँ भेज रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पीछे है, लेकिन काम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है खान साहब के टेन्योर में कि बेहतरी आएगी। अच्छा, अगर इंडिया की बात की जाए फॉरेक्स रिज़र्व की, नो डाउट कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं विद टाइम, और ठीक है विद टाइम प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अब जो एक स्टेगनेंट पोजीशन थी वो आहिस्ते आहिस्ते मज़ीद इंप्रूव होती जाएगी। इंडिया को अगर हम ओवरऑल भी देखें, नो डाउट के वो हमारा ओपोनेंट कंट्री है, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बात की जाए बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो 43 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए 13 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, इस हवाले से आपकी क्या राय है?
इस हवाले से यही रहा है, असल हमारा मकसद पाकिस्तान का क्या है, हमने बढ़ाना है इसको, ठीक है। बढ़ाने का तरीका अब ये है कि जिस तरह मनी चेंजर्स हैं, उन मनी चेंजर्स पे हमें चाहिए कोई वो एक तरीका बनाया जाए उनको लेजिटिमेट करने का, ठीक है। ये एक तरीका किया जा सकता है फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। यही बात हो गई ना कि करप्शन में वो लोग मेहनती हैं और हम लोग सिर्फ ना करप्शन में लगे हुए हैं कि जी पैसे दे दो और काम हो जाए, बस करप्शन। और हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं रह गया कि जो भी काम करवाना है आपने पैसा दे दो, 2 नंबरी तरीके से आपको ईजीली काम हो जाएगा। तो उन मुल्कों में करप्शन नहीं है। जिन मुल्कों में करप्शन नहीं है वो तरक्की करते हैं, और हमारे जैसे जो मुल्क हैं वो फिर डाउन ही होते जाते हैं। हाँ, बांग्लादेश ने भी काफ़ी तरक्की की है। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो आपस के क्लैशेस होते हैं पॉलिटिशियंस के, उसकी वजह से हम लोग अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, इसलिए हमारी इकॉनमी डाउन ही रहती है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये अपोजिशन है, ये आपस में मिल के अवाम की तरफ, अपोजिशन की तरफ ये तवज्जो दें बजाय कि आपस में लड़ने के, तो हमारा भी इंशाल्लाह बड़ा आगे जाएगा मुकाम। बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हैं जो इंडस्ट्री है उसको पिछले कुछ 10-12 सालों में। उन्होंने, आपने देखा होगा एक टाइम पे जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा था तो लोग यहाँ से इंडस्ट्रीज़ मूव करके बांग्लादेश लेके जा रहे थे, बिकॉज दे हैव, आई हर्ड कि शायद फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी है उनने। तो पाकिस्तान की बहुत सी इंडस्ट्रीज़, कुछ के नाम भी मैं ले सकता हूँ, जिनने बांग्लादेश में जाके अपने प्लांट्स लगा दिए हैं। तो उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको सब्सिडीज़ दी हैं, उनको कंसेशंस दी हैं, उनको बेनिफिट्स दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स ने आके, इवन पाकिस्तान से लोगों ने जाके इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं। और उनकी जो स्ट्रेटजी पिछले, ये आपको जो मेजर ग्रोथ नज़र आई है वो पिछले 10 सालों में ही नज़र आई है। 43 बिलियन है और इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर ये कोरोना का इशू ना हो। तो आप बाहर जाएँ, जहाँ भी बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान जहाँ कम्पीट कर रहा था वहाँ पे एक्चुअली बांग्लादेश आ गया, उन्होंने मार्केट रिप्लेस कर दी। उसकी वजह ये है वो अपने मुल्क से लॉयल हैं, हम लोग अपने मुल्क से लॉयल नहीं हैं। वो लोग अपने मुल्क से लॉयल हैं, वो जो कुछ करते हैं एटलीस्ट अपनी हुकूमत जो है वो काम करती है कि अपने उनके एक्सपोर्ट रिजर्व्स बढ़ें। हम लोग कोशिश करते हैं, हम बस टैक्स लगा देंगे, जितने टैक्स लगे हैं आप मुझे ये बताएं, FBR वाले रिटर्न करते हैं? कभी भी किसी को रिटर्न नहीं मिला आज तक, और अगर मिला भी है तो वो उसको 500-600 जगह पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है जी, अल्लाह के वाले है हमारा मुल्क, बस दुआ किया करें, ये कोई वलियों की दुआ है जो बचा हुआ है। बांग्लादेश में ये है कि वहाँ पे जो काम किया जा रहा है ना, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो पाकिस्तान में इतना काम नहीं किया जाता, आप आउट ऑफ कंट्री जाके करते हो, ठीक है। अब बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान का हिस्सा था बट अब ये नहीं है, मतलब उससे ऑपोजिट है। तो अब ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो पाकिस्तान वाले भी जाके बांग्लादेश में काम करते हैं, तो बेसिकली इसी वजह से वहाँ पर हाई है। सपोर्ट करें जी, जो ओवरसीज़ हैं हमारे, वहाँ से अपने मुल्क में भेजें पैसा। बस यही है ना कि थोड़ी सी जो यहाँ पे सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे पाकिस्तान में होती हैं, और बिजनेसमैन जो हैं वो अपने आप को सिक्योर ज़रा वो नहीं फ़ील करते, वो कहते हैं यार पैसा है। ओवरसीज़ जो हैं वो भी सोचते हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी दें उन्हें तो वो भी आपके मुल्क में भेजेंगे पैसा। जब भेजेंगे तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान बेशक बांग्लादेश से पीछे है, लेकिन